नमस्कार, euridmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। 16 जून देश के इतिहास में एक राजनीतिक परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। आज के दिन केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का अधिसूचना जारी की है, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उसको पिछले दिनों केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन आज 16 जून को जातीय जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी गई और स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज़ादी के 75 वर्षों बाद पहली बार जातीय जनगणना होने जा रही है। इसके पहले देश आज़ाद होने बाद 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 जनगणना हो चुकी है, लेकिन इस जनगणना में केवल धार्मिक जनगणना और SC/ST की ही शामिल किया जाता था। अब की बार सभी जातियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि 1901 में जातीय जनगणना हुई थी। 1646 जातियां का उल्लेख किया गया था और 1931 में आज़ादी के पहले दूसरी जातीय जनगणना हुई थी, उसमें 4147 जातियों का उल्लेख किया गया था। अब जातियों में जागरूकता है, काफ़ी आई है। इस बार जातियों की संख्या कितनी होगी, लेकिन मोटे अनुमान के अनुसार 7000 से अधिक जातियों की संख्या होने का अनुमान है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जनगणना, जातीय जनगणना कितनी अच्छी होगी, ये 3 बातों पर निर्भर करेगा। एक तो होगा कि अच्छी तैयारी, दूसरा है सुपरविजन और तीसरा फॉर्मेट। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका फॉर्मेट कितना अच्छा बनाया गया है, कोई ऐसा बिंदु छूटने न पाए, कोई ऐसी जातियों का कॉलम न छूटने पाए। दूसरा, सुपरविजन कितना बेहतर होगा जो फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। और तीसरा होगी उसके करने के लिए अच्छी तैयारी कैसे होती है, कर्मचारी कैसे आपके जो है ट्रेन किए जाते हैं, उसमें निष्पक्षता कितनी होती है, क्योंकि अब जातीय जनगणना में टेक्नोलॉजी का खेल है और तकनीकी आधार पर किया जाएगा। मैनुअल कम होगा, पेपर वर्क ना के बराबर होगा, इसलिए जनगणना सही होगी और जल्दी होगी। लेकिन इसके साथ सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाया है कि जातीय जनगणना सही कराएंगे, इसमें संदेह है। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ पर जातीय जनगणना कराई है, उसके फॉर्मेट का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को भी यहाँ से उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तेलंगाना एक छोटा राज्य है और एक राज्य के फॉर्मेट को राष्ट्रीय स्तर पर एक फॉर्मेट का आधार बनाना भी उचित नहीं है। देश बहुत बड़ा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर पूरा देश विविधताओं से भरा है। इन विविधताओं को पेपर में लाना, जातियों को लाना बहुत आसान नहीं होगा। और इसमें दुर्लभ क्षेत्र भी हैं, जहां पर पहाड़ियां हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी जनगणना कराना, क्योंकि कहीं कहीं तो अलग से जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इन दुर्लभ क्षेत्रों में जहां थोड़ी दिक्कतें हैं, इसलिए अक्टूबर के पहले ही यहां पर जनगणना करा ली जाएगी 2026 में, और 2027 मार्च 2027 इसकी डेडलाइन दी गई है। इस जातीय जनगणना के आने के बाद देश में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा, नए समीकरण बनेंगे और बहुत सारे पुराने समीकरण जो टूटेंगे। जो ट्रेडिशनल राजनीति अभी तक 75 वर्षों चली आ रही है, उसको एक तरीके से हाशिए पर पहुंच जाएगी। तो आने वाला समय काफ़ी महत्वपूर्ण है और जातीय जनगणना को लेकर अगर सरकार के साथ साथ विपक्ष भी जितना जागरूक होगा, जातीय जनगणना उतनी अच्छी, सटीक और सही होगी। इसलिए मैं फिर कह सकता हूं कि जातीय जनगणना देश के इतिहास में एक नया आयाम लाएगा, नया राजनीतिक समीकरण लाएगा और 16 जून 2025 देश के इतिहास में राजनीतिक उथल-पुथल, राजनीतिक समीकरण बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण दिन और तिथि साबित होगी। धन्यवाद।